अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही हम करते हैं तिलावत और तर्जमा और हदीस शरीफ। उसके बाद आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है, तो इस खास का मतलब तो आप समझ ही क्यों होंगे कि ये दिन कौन से है। इन दिनों में हर काम ही खास होता है। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले तिलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जी है हमारी तिलावत आज है, बहुत छोटी सी है आयत। और आयत हम पढ़ते हैं, तिल का उम्मतुन कद खलत लाहा माँ का सबत वला कुम्मा का सब तुम वला तुस आलूना अम्मा कानू यामलून। छोटी सी आयत है और इसका तर्जमा भी थोड़ा सा ही है। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है, और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहे थे। सही है ना? हर बंदा अपने अमल का जवाबदेह है, किसी का नहीं। हम अपने आप को छोड़ के दूसरों के अमलों में दखल देते रहते हैं कि वो क्या अमल कर रहा है, बुरे कर रहा है, अच्छे कर रहा है, वो उसका फेल है, उसने जवाबदेह होना है। हमने तो अपने जवाबदेह होना ना। तो हदीस शरीफ भी पढ़ ले लगे हाथ। तो हदीस शरीफ इस तरह से जी, अनवान है शुक्र की तौफीक, नेमत से बढ़कर। समझ गए होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को कोई नेमत अता फरमाता है और वो बंदा इस नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो बंदे ने यानी कि जो शुक्र उसको नेमत मिलने पे किया ना उसने, वो उससे ज्यादा अफजल है अल्हम्दुलिल्लाह कहना। समझ आ गई? ये नेमत जो मिली है वो तो आपके लिए अफजल है ही है। आपने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये ज्यादा अफजल हो गया, क्योंकि आपने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। तो ये थी आज की हदीस, तिलावत, तर्जमा और अनवान भी साथ ही हो गया। अब करते हैं बातें शुरू, और बातें करते हैं सबसे पहले वक्फा लेके। तो बता रही हूँ कि ये दिन जो है ईद के दिन, ओहो हो, हमारा बचपन लौट आता है, इन बूढ़ों का बचपन भी लौट आता है। कितनी खुशी होती थी। अब तो ईदें पहले जैसी मजे की नहीं रही। अब तो छापे वाली मेहंदी लग जाती है, मजा ही नहीं आता, मिनटों में सूख जाती है। तो हम लगाते थे रात को मेहंदी, पूरी रात ऊपर बांधते थे शापर बैग ऊपर कपड़ा बांध के, शापर बैग बांध के, तो फिर रात को रजाई में सोते थे हम। तो सुबह चूड़ियां पहननी, साथ मेहंदी लगी होनी, तो ऊपर से ईदी साथ मिल जानी, तो हमारे तो पौनी जमीन पे लगते थे। ये तो हमारी थी बचपन की ईद। खन खनाती चूड़ियां इतनी अच्छी लगती थी। अब तो किसी ने चूड़ियां पहनी हो तो उलझन होती देख के, हाय हाय ये क्या छन छन कर रही हैं। तो प्यारी बहनों, इस ईद को हमने खास किस तरह से बनाना है। मैं सोच रही हूँ वैसे कि अगर घर में औरत ना होती तो क्या थे त्योहार। त्योहारों को कोई मजा आता? मर्द क्या कर लेते बेचारे। यकीन माने औरत का घर में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो भी जिंदा दिल औरत, जिंदा दिल औरत, मुर्दा दिल नहीं, जिंदा दिल औरत का एक घर में होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि अब ईद आ रही है, पहले तो वो अपने आप को श्रृंगार करेगी, अपने आप को संवारेगी, अपने आप को नीट एंड क्लीन करेगी, अपनी ब्यूटी का ख्याल करेगी, अपने ड्रेस का ख्याल करेगी। अगर वो अपने का करेगी तो क्या अपने खामद की का नहीं करेगी? मैं कह रही हूँ, जब भी तैयारी करनी है अपने खामद से शुरू करना है, अपने मैचिंग खामद के साथ मैचिंग। ठीक है, पूरी तैयारी होनी चाहिए। आप पहने तो साथ उनको भी पहनाए। नहीं जी, मेरी ईद ही आपके साथ है। नंबर 1 ये थी पहली बात। दूसरी बात, आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को ड्रेस जो बना के देने हैं ना, वो ड्रेस थोड़े से डार्क कलर हों। बेशक गर्मी है मगर बच्चों के थोड़े से डार्क कलर लगे तो सही, नए कपड़े पहने हैं। ठीक है, और उसके साथ उनकी मैचिंग करके दिया करें। लड़कियां हैं तो चूड़ियों की मैचिंग, साथ मेहंदी मस्त रखा करें। ये थी नंबर 2। बच्चों का भी हो गया। आपने चूड़ियाँ, जूते, कपड़े, उनके बालों की कटिंग, जो करवाना है आपने कल करवा लेना है। कल आपने करवा लेना। परसों है जुमे का दिन हम इबादत भी करते हैं, कुछ थोड़ी सी खास इबादत भी हमारी होती है, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें। तो आपने
कल सारा बच्चों का काम, अपना काम क्या करना है, कपड़े प्रेस कर लेने हैं, अपने भी, खामद के भी, बच्चों के भी, जूते साथ तैयार करके रख लेने हैं, जो ज्वेलरी पहननी वो भी साथ रख लेनी है। सारा कुछ शॉपिंग आज करें, कल उसकी सेटिंग करें, बच्चों की सेटिंग भी, अपनी भी, खामद की भी करके एक कमरे में रख दें सेट पे, उस कमरे में कोई ना जाए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर आज सबसे पहले अपनी जो आईब्रो पे होने वाली है, या कि आपकी कटिंग होने वाली है, या कि फेशियल होने वाला है, जाके अपने घर में ही तैयार होना है। अगर घर में ही तैयार होना है तो थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं करूँगी तो मैं चाह रही कि आप भी करें। क्या हुआ अगर हम बूढ़े हैं, हमारे दिल तो जिंदा है, सही, हमारे दिल तो जवान है ना भाई। तो हम करेंगे आज अपनी तैयारी का थोड़ा सा मास्क, थोड़ा सा क्लेंजर और थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके आज ही छोड़ देंगे, ताकि हमें कल उन चीज़ों में हमारी ब्यूटी पे खलर ना पड़े, ठीक है। तो देखें पहले सबसे मैं पहले क्या करती हूँ, आज चलते हैं। तो ये ले जो मैं दिखाने आई हूँ आपको, वो मेरी प्यारी 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 अंबर की बहनों के लिए है, ठीक है। बहनों बात सुने, अपना हक नहीं मारना, अपना हक ऐथे रख, ये कह के आपने पहले, सबसे पहले आपने अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। आपने कपड़े बहुत अच्छे बनाने, 3 सूट बनाने हैं, 3 सूट। सबसे पहले जो जबरदस्त सा सूट बनाना है वो है जाने के लिए, कहीं दावत पे जाने के लिए। उसके बाद सबसे पहले दिन का जो सूट होगा वो लाइट वेट, बेशक थोड़ा सा दरमियाना कलर हो जाए, ना डल ना डार्क, ठीक है। उसके बाद जो एंड का सूट है वो भी ईद को अलविदा करना कोई अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको पहन के हम खूबसूरत कैसे लग सकते हैं ये तो आपको भी पता होगा। तो मैंने आज बहुत अच्छा सा पैक बना रही हूँ अपने लिए। आपको शायद पता होगा कि पिछले दिनों मेरे चेहरे पे इतने ये रिंकल पड़ गए थे और स्किन बहुत डल हो गई थी। स्किन माने अल्लाह गवाह है कि मैं झूठ नहीं बोलती, मेरी आज भी कामली कह रही थी कि बाजी आपने क्या लगाया है, आप आजकल क्या लगा रही हैं, आपकी स्किन बड़ी साफ हो रही है और रिंकल खत्म हो गए हैं। तो मैं तो खुशी के मारे मैं कहा चलो शुक्र है, मैं कहती मुझे भी बना के दे, मैं कहा सिर्फ 1000 लगेगा। उसकी बहन कहती मुझे भी बना दे, 1000 ले रहा, तनख्वाह से काट लेना। मैं कहा नहीं नगद, अभी चीज़ें लाऊंगी तो फिर बनाऊंगी ना। तो ये मैंने उनके साथ हंस रही थी, ठीक है। तो अब आपको बताऊं, मैंने वीडियो भी एक बना डाली है, आपने शायद वो नहीं देखी। बहरहाल आपके सामने जो अभी मैं लगाने लगी हूँ, आपने अपना सबसे पहले कर लेना है काम। पार्लर जाना है या घर में करना है, जो भी करना अपना सबसे पहले कर लेना, बाद में टाइम आपके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किचन का भी करना है, आपने बच्चों को भी तैयार करना है, आपने अपने खामद की अटकेलियाँ भी देखनी है। तो ये सबको करते हुए सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाएं, अपने फेशियल करें या अपना कटिंग करवानी, जो करवाना आईब्रो वगैरह आप कल ही करवाएं। आप परसों भी न जाना, परसों हमने जुम्मा है, इबादत भी करनी है, आई समझ। एक्स्ट्रा इबादत होती है जुमेरा दिन थोड़ी सी, कई लोग तो रोज़ा भी रखते हैं, और अल्लाह करे हमें भी अल्लाह तौफीक दे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं ये देखे क्या करने लगी हूँ। तो ये ले जी, हम करते हैं पैक को तैयार। चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, याद रखना। 1 चम्मच आपने लेनी है दही की, और 1 ही चम्मच ये पाउडर हमने मिक्स करके रखा हुआ है। इसमें मसूर की दाल है, बेसन है, इसमें यानी कि पाउडर, चावल के आटे का पाउडर और हल्दी पाउडर, और साथ ही थोड़ा सा आपने चुटकी 1 फटकरी की डाल लेनी है। आपने 15 मिनट इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करने के बाद आपने लेप कर लेनी और 15 मिनट बाद वॉश कर लेना। बस देखना फिर रिज़ल्ट क्या है इसका। जी देखें आप, मेकअप वगैरह मैंने कर लिया है साफ। अब मैं इस पे लगाऊंगी एक पैक बना के, बहुत अच्छा सा रंग फेयर करने के लिए, खसूस बेखसूस ईद के लिए। आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे पे बहुत सारे रिंकल पड़ गए थे, बहुत रंग डल हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊं आपको कि मैंने जो आप लोगों को बताया था उसको लगाने से इतना फ़र्क पड़ा है मेरी स्किन पे, इतना फ़र्क पड़ा है कि आपकी सोच होगी। एक तो रंग बहुत साफ़ हो गया, जिसको ग्लास स्किन कहते हैं, वो हो गया है, और दूसरा रिंकल इतने कम हो गए हैं कि
मासी जो आज भी थी ना काम वाली, वो आज भी कह रही थी कि अंबर जी आपने क्या लगाया है कि माशाल्लाह आपके रिंकल बिल्कुल साफ़ हो गए और स्किन आपकी बेबी स्किन बन गई है। तो मैं आज आप लोगों को वही दिखाने लगी फिर करके, ताकि आप लोग भी इसको करके ईद पे, पता आप लोगों के लिए टाइम नहीं बचेगा, बच्चों का, खामद का, घर का, सारा कुछ का ख्याल आप ही ने करना होता, ये आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है। और तो एक इतनी, मैं कह रही हूँ अल्लाह की खास नेमत है कि ये माशाल्लाह जन्नत बना देती है जिस चीज़ को हाथ लगाती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो खामद हो, चाहे वो घर हो, चाहे उसका अपना आप हो, वो चाहे तो उस चीज़ को एक हीरे की, डायमंड की तरह उसको चमका। हाँ जी, तो ये है हमारा सादा सा घरेलू चीज़ों से मिक्स किया हुआ पाउडर। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।